जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुनिया में अनेक प्रकार के योग प्रचलित हैं, जैसे कि हठ योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और प्राणायाम आदि। ये सभी शरीर और मन को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे महान योग वह है जो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करवा दे। योग शब्द का वास्तविक अर्थ है जुड़ना। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप और परम सत्य से जुड़ जाती है, तब उसे आध्यात्मिक योग या ईश्वर से योग कहा जाता है। यही योग मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने मन को भगवान में लगाकर उसका भजन करता है। इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा के नाम, ध्यान और भक्ति के द्वारा आत्मा को ईश्वर से जोड़ना ही सर्वोच्च योग है। उपनिषद में लिखा हुआ है, कठोप उपनिषद में और श्वेताश्वर उपनिषद में, कि जब मन, बुद्धि और इंद्रियां स्थिर होकर परमात्मा में लीन हो जाती हैं, तब मनुष्य परम शांति और दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर ऐसवार है सो साधु कोई एक। अर्थात सच्चा योगी वही है जिसने मन पर विजय पाकर परमात्मा को पा लिया है, यानी आत्मा को प्रभु से जोड़ दिया है। गुरु नानक देव जी ने भी नाम को सबसे बड़ा योग बताया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है कि जो गुण खिंता, जो गुण डंडे, जो गुण भस्म चढ़ाइए। अर्थात बाहरी वेश या क्रियाएं योग नहीं है। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के नाम में जुड़ना ही वास्तविक योग है। संतों का अनुभव भी यही कह रहा है कि जब मनुष्य प्रेम पूर्वक प्रभु को याद करता है, नाम जपता है और गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलता है, तब उसके भीतर शांति, संतोष और आत्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि मन की चंचल वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है, लेकिन संतों ने समझाया कि मन को स्थिर करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन प्रभु का नाम और ध्यान है। जब मन बार बार भगवान के स्मरण में लगता है, तब धीरे धीरे विकार कम होने लगते हैं और आत्मा दिव्य चेतना के निकट पहुंचने लगती है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। यानी भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ और खास करके कलयुग में भगवान का नाम ही वह महान योग है जिसके सहारे मनुष्य संसार रूपी भव सागर से पार हो सकता है। यही कारण है कि सभी महापुरुषों और संतों ने नाम स्मरण, भक्ति और ध्यान को जीवन का सबसे बड़ा योग बताया है। इसलिए यदि पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा योग कौन सा है, तो शास्त्रों और संतों के अनुभव के अनुसार उत्तर है आध्यात्मिक योग, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही योग मनुष्य को केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक आनंद और अंततः परम सत्य की प्राप्ति कराता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के नाम, ध्यान और भक्ति के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि यही योग जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। तो साधकों, शरीर का योग हमें स्वस्थ बनाता है, लेकिन आध्यात्मिक योग हमें परमात्मा से जोड़कर जीवन को धन्य बना देता है। यही सबसे बड़ा योग है, यही सच्चा योग है और यही मनुष्य जीवन की वास्तविक उपलब्धि है। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज योग दिवस के दिन भला ही आप शारीरिक जो स्थूल प्राणायाम है, स्थूल एक्सरसाइज है, वो करें, लेकिन आपको जो ये मनुष्य जन्म मिला है, जिस चीज़ के लिए मिला है, यानी कि आध्यात्मिक योग करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, तो आज आप प्रण लें कि ये योग हम जरूर करेंगे और अपने मन को स्वस्थ बनाएंगे, क्योंकि जब मन स्वस्थ होगा तो तन अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।